नमस्कार दोस्तों, ये कहानी को सुनकर आपकी लाइफ बदल जाएगी। ये कहानी एक ऐसे 5 भाइयों की है। एक भाई जो शादी हो चुकी थी वो कमाता था और 4 भाई कमाते नहीं थे। वो ज़माने में वो चारों लोग इधर उधर घूमते और शाम को खाना खाने के टाइम में घर पर आ जाते थे। तो भाभी हमेशा उनसे कहा करती थी, कुछ न कुछ तो कमा कर ला दिया करो, तुम इधर उधर घूमते हो, आखिर कब तक ऐसा चलता रहेगा। वो कहते थे कि भाभी हमें तो कमाना आता ही नहीं है, हमें तो कोई काम देता ही नहीं है, हमें तो जो भी काम करते हैं बिगड़ जाता है। ऐसे करके वो कुछ कमाते नहीं थे और रोज खाना खाने के लिए आ जाते थे और कुछ भी नहीं कमाते। भाभी हमेशा परेशान रहती थी। एक दिन भाभी ने डिसाइड किया कि चाहे कुछ भी हो जाए, घर में महाभारत मच जाए, लेकिन मैं आज तुम्हारे को खाना नहीं दूंगी, नहीं दूंगी, नहीं दूंगी। जब तक तुम शाम को खाना कुछ ना कुछ कमा कर लेकर नहीं आएंगे तो मैं तुम्हें खाना नहीं दूंगी। ऐसा करके भाभी ने डिसाइड किया और उनको घर से बाहर निकाल दिया। तो एक देवर ने कहा कि भाभी अगर कुछ नहीं मिला तो क्या करेंगे। बोला कुछ ना कुछ तो लेकर आना, खाली हाथ मत लौटना, बस यही शर्त है। ऐसा कह करके देवर घर से निकल दिए। वो तो आदत से मजबूर थे, कुछ कमाते नहीं थे, निकम्मे थे, इधर उधर घूमे, गांव में घूमे, शहर में घूमे, मटर गश्ती की। शाम हो गई, शाम को घर नजदीक आया, तब उन्हें याद आया, अरे भाभी ने तो कहा था कुछ ना कुछ लेके आने का। तब एक देवर ने कहा कि भाभी को तो सबक सिखाते हैं कि ऐसा सबक सिखाएंगे कि जिंदगी भर याद करेगी कि हमको कुछ लाने का, बोलेगी ही नहीं। तब उधर में एक मरा हुआ सांप पड़ा था। उन्होंने देखा कि इस मरे हुए सांप को भाभी को दे देंगे। उनके पास में एक लकड़ी थी और मरा हुआ सांप को लकड़ी के ऊपर लपेटा और घर पर चल दिए। घर जाकर भाभी ने पूछा, दरवाजा खोला, कुछ लाए? बोला हाँ। क्या लाए? बोला मरा हुआ सांप। भाभी ने सोचा कि ये साले निकम्मे, फोगट का और हराम का खाने की आदत हो गई है, वो जिंदगी में सुधरने वाले नहीं है। अगर उन्हें बोल दिया जाएगा कि इनको बाहर फेंक दो तो कुछ भी दोबारा लगकर नहीं आएंगे। उन्होंने कहा कि चलो कुछ ना सहते हो, कुछ ना कुछ तो लेकर आए, खाली हाथ तो नहीं आए। अच्छा हुआ, एक काम करो, तुम इस सांप को मकान की छत के ऊपर फेंक दो। उन्होंने लकड़ी से सांप को मकान के छत के ऊपर फेंक दिया और खाना खाने लगे। एक दूसरे को देखकर चारों देवर हंस रहे थे। उन्होंने को बहुत मज़ा आ रहा था कि आज भाभी को सबक सिखाया, दूसरी बार कभी कुछ कल से खाना कुछ भी लाने का मना बोल देगी। जैसे ही सुबह हुई तो ऊपर झाड़ू लगाने के लिए भाभी गई। भाभी वहाँ पर छत पर जाकर आश्चर्यचकित हो गई। वहाँ पर देखा कि वहाँ पर बहुत ही कीमती और सुंदर हीरो का, नवरत्न का हार पड़ा हुआ था। उसने भाभी ने सोचा कि ये हार कहाँ से आ गया। भाभी सोच रही थी तभी एक ढिंडोरा पीटता हुआ सुनाई दिया, डम 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 डम। कुछ सैनिक आए और सैनिकों ने आगे से कह रहे थे कि सुनो सुनो सुनो, कल रात को रानी का, हीरो का हार खो गया है। जो भी वो हार राजा को लाकर देगा उसे बहुत ही बड़ा पुरस्कार दिया जाएगा, उन्हें बहुत बड़ा पुरस्कार दिया जाएगा। भाभी ने सोचा कि हो न हो ये हार रानी का ही होगा। तब उन्होंने सैनिक को नज़दीक बुलाया और कहा कि यही हार है रानी माँ का। हाँ यही है रानी का हार। तो वो भाभी को और चारों देवर को साथ में लेकर के राज दरबार में गए और राजा ने कहा कि उन्होंने ये हार तुम्हें कहाँ से मिला। तो भाभी ने कहा कि मुझे नहीं पता ये हार कहाँ से लाया, लेकिन मैं कल देवरों को कहा था कि कुछ ना कुछ घर से लेके आना, घर पर लेके आना। वो मरा हुआ सांप लेकर आए थे और उसकी जगह पे ये हार सुबह में मेरे को मिला है। मुझे लगता है कि कल रानी माँ स्नान कर रही थी, उस टाइम में कोई गरुड़ या बाज इस हार को लेकर उड़ा होगा और सांप को देखा तो हमारे छत के ऊपर हार को तो फेंक दिया और सांप को लेकर के उड़ गया। ऐसा लगता है, मुझे लग रहा है ऐसा हुआ होगा। तो राजा उनकी बात को सुन करके बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने स्वर्ण मुद्राओं की थैली मंगाई और उनमें से 1100 स्वर्ण मुद्राएं भाभी को पुरस्कार भेंट दी। भाभी बहुत प्रसन्न हुई और बाहर जाकर के देवरों से कहा कि मेरे प्यारे देवरों, पूरी ज़िंदगी तुमने निकम्मापन किया, लेकिन जो तुमने आज जो काम किया है ना वो बहुत ही सराहनीय है। तुमने मरा हुआ ही सही, कुछ न कुछ तो तुमने काम ही किया है। इनका ये इतना बड़ा इनाम मिला है। जो भी आदमी ज़िंदगी में कुछ ना करने से तो कुछ करता है, वो ज़िंदगी में स्वर्ण मुद्राओं की थैली ज़रूर लाता है। आप कुछ ना करने से जो आदमी कुछ ना कुछ करेगा वो ज़िंदगी में सफल ज़रूर होएगा। दोस्तों इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।